So I have created a very short presentation on this subject, how to construct your image, the tools and techniques. Is in this session, I will try to take some experiences over the last 15 years that I have had in this field, interacting with more than 1500 individuals in like yourselves across India. उन सभी के साथ में इंटरेक्शन करके कुछ आई वुड से कॉमन चीज़ें पता लगी हैं जो मैं आज यहाँ शेयर कर रहा हूँ. एंड कहीं ना कहीं आई फील दैट somewhere or the other, all of you can inculcate all those things in the way you plan your constituencies, in the way you carry yourselves among your voters, in the way आप लोग अपने लोगों के बीच जब जाते हैं तो उनको अपने अंदर उतार सकते हैं उन चीज़ों को. एक दो इमेजेस आपके सामने हैं. आई डोंट थिंक हम में कोई ऐसा है, आई मीन नन ऑफ अस एक्चुअली बिलीव दीज आर रियल इमेजेस, राइट? कोई मानता नहीं है कि असली इमेजेस हैं. इमेज का सबसे पहला एस्पेक्ट हैज बीन व्हाट यू सी. बेसिकली हम क्या देखते हैं. दीज आर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किए हुए इमेजेस. हमारे डॉक्टर अंबेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट उनके द्वारा ली हुई सेल्फीज हैं, उनके द्वारा लिए हुए फोटोग्राफ्स हैं. सो नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड इमेज इज एक्चुअली समथिंग वेरी डिफरेंट. हम इन दोनों फोटोज पर विश्वास नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग दैट वी सी फ्रॉम आवर आईज. आज का समय ऐसा हो गया है कि हम जो देख रहे हैं वो भी सच नहीं है, हम जो सुन रहे हैं वो भी सच नहीं है, राइट? सो इमेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आज का अंडरलाइनिंग थीम है परसेप्शन इज द न्यू रियलिटी. परसेप्शन, आपके बारे में कोई क्या सोचता है, हाउ डज वन सी यू, यही असलियत है. आप इन रियलिटी व्हाट यू आर इज सेकेंडरी नाउ. हाउ पीपल सी यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. परसेप्शन ऑफ ए पर्सन, ऑफ अ लीडर, ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. And that has to be the mool mantra, the primary thing of whatever you do. Basically, how you are perceived by what you are going to do. आज I would not point out, but आज मान लीजिए कोई let's say black shirt पहन के आया है, how he is perceived. आज कोई let's say थोड़ी long beard रख के आया है, how he is perceived. आज सर पिंक कुर्ता पहन के आए हैं, how he is perceived. Right? Perception will actually come from everything that you do, how you look, how you feel, how you dress, what you say. Right? Perception is the only reality. So it's not the new reality, it's now the only reality. हम हर चीज को परसीव कैसे करते हैं, इसके ऊपर ही पॉलिटिकल लीडर अपने आप को, he should actually plan his day only around those lines. So why is it important now to have a distinct political image? Right? So if you look at the older times, आज से 50, 60, 70 साल पहले, if I count the number of tall political leaders, they were handful even within India, right? पर आज क्या हो गया है, in due course of time what has happened is that a political leader, what he is saying to his constituents, वो अपने लोगों को जो बता रहा है वो लोग सुन रहे हैं उसे किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से. एंड अल्टीमेटली दैट पर्सन इज बीइंग कॉम्पीटेड बाय व्हाट द पीएम इज सेइंग, व्हाट द सीएम इज सेइंग, व्हाट हिज एमएलए इज सेइंग, एंड व्हाट एवरी ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर इज सेइंग. आप जो मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को, हमारे पास समय उतना ही है. उसी समय में पीएम साहब भी कोई मैसेज दे रहे हैं, सीएम साहब भी कोई मैसेज दे रहे हैं, वहां के लोकल एमएलए भी कोई मैसेज दे रहे हैं, और ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर जो अलग अलग क्षेत्र के हैं वो भी अपना मैसेज उसी समय दे रहे हैं. एक छोटा सा मैं आपको सैंपल बताता हूं कि 2000 के साल में वी हैड अटेंशन स्पैन ऑफ 12 सेकेंड्स. 2015 में दैट केम डाउन टू 8.25 सेकेंड्स, और आज वो 3 सेकेंड का अटेंशन स्पैन है. आप किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, इफ यू कैच हिम इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स इट इज एब्सोल्युटली ओके. उसके बाद 4th सेकेंड में ही इज नॉट इंटरेस्टेड. एवरेज वीडियोस जो यूट्यूब पे चलते हैं दे आर लेस देन 3 मिनट्स. So we are all legislators here ultimately. I would request all of you to not make long stories about yourself whenever you go into an election now. आप यदि ये देखते हैं कि you make a video about yourself which is 20 minutes,
you imagine only 3 minutes of it is going to be seen. So your first 3 minutes have to be very impactful. पहले 3 मिनट में ही आपको सामने वाले को अपनी पूरी बात कह देनी है. That is the length everybody has the attention span now. एक वेब पेज पे जब आदमी जाता है, if anybody goes to a website, the average visit time is only 10 to 20 seconds. So first 10-20 seconds में उसने जो देखा, only that he remembers. हम आज मोबाइल फोन हमारे हाथ में है. एवरी वीक वी डू 1500 of these actions. Picking up the phone, keeping it down. Picking up the phone, keeping it down. 1500 times we do this every week, right? हर दिन we spend 3 hours and 15 minutes on the mobile phone. 3 hours and 15 minutes. I don't think we talk to our partner also. We talk to our wife, our husband also continuously for 3 hours 15 minutes in a day. 3 hours 15 minutes on the mobile phone, right? So this mobile phone is now हम 1500 बार. For example, imagine करिए if every time you pick up the phone vibrates. 1500 vibrations every week. Basically, right? So किसी को भी अगर कोई alert आता है, why we see the alerts? That is the reason. Third thing, most important thing, why we need a distinct political image. So we all come from different political parties. All of our political parties are trying to ensure that they give a message of change. I don't think there is any party now which actually does not agree to the message of change, right? How do you avoid the message of change? आप लोगों की individual political life कैसे लंबी होगी? Only when you have a distinct political identity. It may sound good, it may sound bad, but if you don't have a distinct political identity, your party will replace you. That is the only truth now. यही एक सत्य है. Your party will replace you if you don't have an individual political identity which is distinct from anybody else in your constituency, in your area. तभी जाके आपकी पॉलिटिकल करियर लाइफ सब कुछ लंबी होगी. डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस अब यही है. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ आवर पॉलिटिक्स, हमारी पार्टीज भी चाहती हैं कि वो हमें रिप्लेस करें. हमारी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ही हमें उस रिप्लेसमेंट के दौर से बचाएगी. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल इमेज. So, what is the first step to have your distinct political image? There are 3 W's जिसको हमें आंसर करना है. इंग्लिश अल्फाबेट W. आप कौन है? Who you are, right? Understand your own personality traits. I am this, I am this, I am by caste this, my age is this. मैं अच्छा ये बोलता हूँ, मुझे ये समझ में आता है. I like this, I don't like this. Understand your own personality traits. Second, अपने ओपोनेंट का और कॉम्पिटिटर का भी पर्सनालिटी ट्रेट समझिए. हु इज योर ओपोनेंट? ओपोनेंट के लिए 1 2 3 4 स्टेप्स क्या है. थर्ड, व्हाट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी? हर व्यक्ति में एक चीज ऐसी होगी विच इज देयर कोर कॉम्पिटेंसी, देयर ओन स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं, देयर ओन सिंगल स्ट्रेंथ जिसपे वो अपना जीवन आगे बढ़ाता है. बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, बाय कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट इंजीनियरिंग. हम में से देयर आर इनफ लॉयर्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट द लीगल प्रोफेशन. आइडेंटिफाई योर कोर कॉम्पिटेंसी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी कोर कॉम्पिटेंसी पे ही लोग आपको सपोर्ट करते हैं. एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी एस्पेक्ट जो आपके जीवन में कभी ऐड होता है, कभी कम होता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, राइट? कोर कॉम्पिटेंसी से ही आप लोगों को ये कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ मैं आपके जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता हूं. आई एम हियर टू ब्रिंग चेंज बिकॉज आई हैव दिस कोर कॉम्पिटेंसी. आई एम अ टीचर एंड माई कोर कॉम्पिटेंसी इज एजुकेशन, सो मैं एजुकेशन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा. आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड आई विल ट्रांसफॉर्म. सो आई विल गिव यू अ वेरी रियल एग्जांपल ऑफ अ वेरी रीसेंट इलेक्शन दैट हैपेंड जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर इंटरेस्टिंग. सो देयर वाज एन इलेक्शन इन कर्नाटका, हमने सबने देखा. उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. देयर वर टू कैंडिडेट्स फाइटिंग. वन वाज अ डॉक्टर एंड वन वाज अ टीचर. The doctor said कि I am a doctor and the teacher said I am a teacher who makes doctors, right? And लोगों ने टीचर को सपोर्ट किया. 100% there will be 10 other factors in the system, no doubt about it. But लोगों ने किस core competency को identify किया, that is very important. They identified the teacher, not the doctor. ठीक है? तो every time 100% there is going to be another election when the doctor will also win. That is also very true.
राइट. बट दिस इज एन एग्जाम्पल कि उस टीचर ने अपनी कोर कंपिटेंसी, हिज कोर स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग, ही प्लेड ऑन दैट. विल यू सपोर्ट द डॉक्टर और विल यू सपोर्ट द टीचर हु मेक्स डॉक्टर्स? यही डिफरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज आता है. दैट इज वाई द सेकंड डब्ल्यू, व्हाट डू यू वांट टू डू? डॉक्टर सेड आई वांट टू डू गुड थिंग्स. टीचर सेड आई वांट टू मेक मोर डॉक्टर्स. Okay, that is the difference. Third, you have to prove to the people that it is a mission close to your heart. लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई ये चीज जो आप बोल रहे हैं आप भी इसमें दिल से विश्वास रखते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, you have to make people believe this. When you lose out on this factor, when the people start to feel that this is something which is not close to your heart, तो आप public support, you start losing public support. You start feeling a disconnect with the people, right? We have so many examples of people who have taken up missions, have lost in the way and have lost public support. You have to convince the people that you are connected to the mission you are talking about. And third and most important, it is very difficult, I know it is very easy to write on this slide, that you have to make it your life's goal. Your long political career has to have one mission which is close to your heart. Very recently we identified malnutrition as a very big problem in Maharashtra, right? So we were telling somebody कि malnutrition the day it is solved in Maharashtra, can you make it your next mission? हो सकता है बहुत छोटे लेवल पे वो इंटरवीन करेंगे, अपने आंगनवाड़ी के बच्चों के वहां पे कितना इंटरवेंशन कर सकते हैं, मिड डे मील के थ्रू कितना इंटरवेंशन कर सकते हैं. बट दैट पर्सन ऑल्सो हैज अ स्टोरी बिहाइंड दैट. He has lost his 2 children in a very young age, basically. So he was able to connect and he was able to convincing to tell people that my life's mission, wherever I reach politically, is going to be malnutrition को कम करना महाराष्ट्र से, right? So you have to identify and you have to convince people that okay, that is really your mission, right? And you need to give 20 minutes every day to that mission. I'm saying not more than 20 minutes are needed in your long life because you are a 365-day political leader. 20 minutes every day is good for the mission to fall into place and for people to get convinced. But it has to be 20 minutes every day. That is most important. And third, you have to be very clear internally कि आप ये क्यों कर रहे हैं. Political leaders, we have a very different and diverse set. Some are in it for the name, some for the fame, some for the monetary benefits that are there, some for power, standing, अलग-अलग तरह की चीजें हैं. आप internally you have to be very clear why you are doing what you are doing, why this mission, why this image. Once you are clear with the 3 W's, it is very interesting that in the post-COVID era, your entire image depends on COVID itself. Now, what is COVID? COVID is CO is communication. So like it was shown in the earlier reel also, clear, crisp and regular communication. Clear and crisp are secondary, regular is most important. आप कितने रेगुलर तरीके से अपने लोगों से बात करते हैं. People in India, हमने attention span की बात की. Attention span also means how regular you communicate to increase the attention span जो उसका आपकी तरफ होता है ultimately. Second is visibility. Out of sight, out of mind. सबसे इंपॉर्टेंट है आज ये. सो आई विल गिव यू माई ओन एक्सपीरियंस. 10 years ago in one of the states in the south, I would meet political leaders जो सिर्फ 1 साल के लिए पॉलिटिक्स करते थे. They would be active only for 1 year across all parties, irrespective of which party. The political leaders would be active only for 1 year in the 5 years. 4 years they would not even go to the constituency, right? उससे आज का समय चेंज हो गया है. नाउ यू आर आउट ऑफ साइड, यू आर आउट ऑफ माइंड. देयर आर 10 पीपल हु आर विलिंग टू टेक योर पोजीशन इमीडिएटली. हमें हमेशा तैयारी इस प्रकार की रखनी है. इट इज लाइक द इंडियन क्रिकेट टीम. आपने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अगला विकेट कीपर तैयार है. Basically, that is the truth for all equations. That is true for the Bollywood also. That is true for cricket also. That is true for politics also. Out of sight, out of mind is most important. And we have to always be very clear about it. And third is delivery. When you are in government, whatever promises you have made, you have to deliver. So there are promises and there are actually work. Promises आप जो भी करते हैं, they have to be delivered no matter what. काम हो नहीं हो, both are possible. Whatever work comes to you. So that is why we have to be very clear about what we promise. People will not forget your promises. People can accept कि आपने 10 काम बोले थे, you had promised 10 work, you had said that you will do 10 things, but you are only able to deliver 5 or 6.
बट वट एवर यू आर प्रॉमिसिंग यू हैव टू डिलीवर, दैट इज वेरी कंपल्सरी नाउ विद द पीपल. लोगों का दिमाग इस तरह से कंडीशनड है, पीपल आर नाउ एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉमिस एंड वर्क. एंड सेकेंड, when you are in opposition, you have to ensure that the government of the day delivers promises. That is the only task. You do not chase them for work. Always government of the day will come back and tell you हम ये काम नहीं कर पाए, that is okay. But हमने ये वादा किया था हम पूरा नहीं कर पाए, वो that is not okay. You have to ask them and take them to task for all the promises that they have done. Okay. So what are the easier techniques? Okay, I'm only going to talk about the easier techniques today. So authentic storytelling. Okay, authentic storytelling से लोग आज भी इतना ही कनेक्ट करते थे जितना पहले करते हैं. गांधी जी स्टोरी is very powerful because he also came from South Africa. He had certain experiences there and people related to those experiences in India also. गांधी जी की स्टोरी तब जाके हमें सभी को और कन्विंसिंग लगी होगी उस जमाने में भी इंडिया में 100% कि यार इस व्यक्ति के साथ वहां पे भी ऐसा हुआ, हमारे साथ यहां पे भी ऐसा हो रहा है. सो पीपल कुड कनेक्ट. ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग. After that, consistent messaging, like I said. So whatever you are going to say, whatever you are going to do, you have to stick to certain things always. Your goals cannot change every couple of months. Your vision cannot change every couple of months. आपका vision, goal, policy, values, they are fixed. लोगों को याद वही रहता है जो आप बार बार उनको कहते हैं. That is why it is important to have a consistent messaging. Third, engaging visual content. Visual content जिसमें we are all ultimately we all go into a lot of election campaigns, we see a lot of advertisements, etc., etc. If you ask yourself also, the only visual that you remember वो है जहां पे एक बड़ी फोटोग्राफ है और जहां पे क्लियर तरीके से there are couple of words written very very clearly and in bold colors, yellow, रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उन कलर्स की वैल्यू ही सब कुछ डिटरमाइन करती है. लॉन्ग एडवर्टाइजमेंट्स विथ लॉट ऑफ टेक्स्ट विल नेवर हेल्प यू. एंगेजिंग नहीं है वो विजुअल. एग्जैक्टली सेम केस विथ वीडियोज ऑल्सो. एग्जैक्टली सेम केस विथ ऑल इन्फोग्राफिक्स ऑल्सो. इन्फोग्राफिक हमने ये किया, वी वॉन्ट टू शो इट एज अ कंपेरिजन ऑफ नंबर्स. Right, so one word and one number, that's it. Infographic is more than enough to tell everything in the story. हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, we are trying to explain it, we are actually making him bored. हमने जैसे बात की उसका engagement, I would say पूरा scenario. There is a study which says that if I give somebody one paragraph, वो उस paragraph से सिर्फ 20 words पढ़ता है and is able to understand the entire paragraph. राइट, तो क्यों ना हम उसको वो सिर्फ 20 वर्ड्स ही प्रेजेंट करें. ही विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दोस 20 वर्ड्स आल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू से. सोशल मीडिया प्रेजेंस, वी ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी फ्यू ऑफ अस यूज इट एज अ मीडियम ऑफ गवर्नेंस. सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ही सिर्फ अब एक ऑप्शन नहीं है. यू हैव टू इंश्योर कि आप वापस कम्युनिकेट कर रहे हैं. Else, even if you are not on social media, it is fine. Unless you are replying to what people are talking about, unless you are responding to the people's requirements. So there is a, I would say there is a, I mean हम में से सभी ने देखा है Twitter governance की हम जब बात करते हैं, right? Probably one of the best experiences of Twitter governance जो हम में से सभी ने लिया होगा, that is from Indian Railways. All of us have seen how Railways was very engaging along with Twitter. So Twitter governance is going to catch up. आज हमें लगता है कि I would say all of us had this notion कि यार गांव में कौन सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है. Who uses social media in the villages? I don't think today we are asking this question anymore. Everybody understands that the person at the last mile is also on Instagram, is also on Facebook, is at least on WhatsApp if nothing else. Right? उसके बाद थॉट लीडरशिप डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अ थॉट लीडर? सो हमने जैसे कहा कि व्हाट इज योर कोर कॉम्पिटेंसी एंड हाउ यू आर इमर्जिंग एज एन एक्सपर्ट इन दैट कोर कॉम्पिटेंसी. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप में से कोई टीचिंग बैकग्राउंड से आता है, टीचर रहा पहले अल्टीमेटली, या आप में से कोई सोशल बैकग्राउंड से आता है, एनजीओ चलाता है. उस एरिया के दैट यू रिप्रेजेंट, यू हैव टू इमर्ज एज द एक्सपर्ट अमोंग द एक्सपर्ट्स ऑल्सो. One, you are a public representative. Second, you are an expert of that field.
दोनों की तरह. I will give you examples of lot of lawyers who have become very big politicians but are also seen as very expert lawyers in their own field by their own people also. That is very important. You are not just a political leader, you are a political leader and an expert in certain field. Third, community engagement. How will you ensure that you are actively engaging with the online community, you are acknowledging your supporters and you are addressing all the concerns that come to you. सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये हमारा हो सकता है, इफ वी एक्नॉलेज आवर ओन सपोर्टर्स. आज द ओनली प्रॉब्लम दैट आवर पीपल फील इज दैट वी डोंट एक्नॉलेज दोज हु आर विथ अस. If we start to acknowledge those who are with us, the simple task is going to be everybody will put 10% extra effort. So we go to political leaders, we go to legislators and we tell them, आपके साथ जो खड़ा है उसकी पीठ 2 बार एक्स्ट्रा थपथपाइए. Acknowledge them 2 times extra. They will get you 10 extra votes. I will put it very crudely also, sir. They will get you 10 extra votes. Acknowledge them as much as possible. And fourth and foremost, don't communicate randomly or in a generalized fashion. Do targeted communication. There are enough tools available in the system. There is enough stratification. Stratification is actually segmentation of the voter. Voter का segmentation इस हद तक possible है आज कि आप उन्हें targeted communication कर सकते हैं. The youngster does not want to know कि आप pension scheme में क्या कर रहे हैं. The youngster wants to know what you are going to do for him. So targeted communication is very, very important and there are enough tools available. One more, customized events. Customize the experience that you are giving the voter in a very simple format. Okay, so that he sees your sincerity. वोटर को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए पर वोटर को साथ में एक सिंसियर लीडर भी चाहिए. That is very, very important now. How will you collaborate with people who influence these voters and not near the elections and not in a formal setting? Influencer के साथ में collaborate करना in a natural course of equation is very, very important. We all of us attend, I would say, 1,000 weddings every year in our constituencies. On an average, we are invited to 1,000 weddings every year in our constituency. We try to attend those weddings always which are from the larger families in our constituencies. Very important, right? It is a way of influencer collaboration that we would traditionally do. How can we identify new influencers? नए तरह के influencers को कैसे identify किया जाए और उनके साथ इस तरह के collaborations किस तरह से किए जाए? In all the areas in our constituency, there will be at least one big school, college, etc., etc. उस school या college के alumni are a very important influencer. The success of this NLC is also because of the alumni that have come out of MIT School of Governance, who have actually been able to reach out across India to different political leaders, right? So that is an influencer segment that MIT has created for itself. That is the same case for us also. थर्ड, क्राइसिस मैनेजमेंट. सामने वाले ने हमारे लिए कोई मिस इन्फॉर्मेशन, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाली है. हाउ डू वी कम्युनिकेट दैट एंड हाउ डू वी एंश्योर दैट आवर रेपुटेशन इज नॉट टार्निश्ड परमानेंटली? क्राइसिस मैनेजमेंट पे फोकस इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. और इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि द रिस्पॉन्स हैज टू बी प्रॉम्प्ट, द रिस्पॉन्स हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड द रिस्पॉन्स हैज टू बी एम्पैथेटिक. सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, इस पर जो बीत रही है मुझ पर भी बीत सकती है, राइट? ओनली देन ही विल अंडरस्टैंड what he is facing, I may also have to face tomorrow. Only then he will be okay to let's say forgiving you because of the crisis. Okay. And last and most important, analyze the data constantly. What is the data saying? Now there are enough tools to understand कि डेटा आपको इतना बता देता है कि लोगों तक आपने जो कम्युनिकेशन किया है उसका इम्पैक्ट क्या रहा, वो किस तरफ आपको आगे ले जा रहा है, किस तरफ पीछे ले जा रहा है, क्या है. There are 4 types of tools. So we have done with the techniques. There are 4 types of tools that we will talk about. So one is a tool that you earn basically. So how do you earn? आपकी goodwill से आप earn करते हैं basically. Your good work, your good actions will help you earn one tool.
What are they? Your friends in the media, जो आपके लिए अच्छा लिखते हैं नेचुरल कोर्स में, you have earned that goodwill with them. Influencers who talk about you, right? That's a earned goodwill. कोई एक influencer जो है किसी एरिया में आपके बारे में अच्छा बोलता है कहीं पे, that's a earned goodwill. The links that you have made in your career, your family, your friends, your professional circles, links आपने जितने बनाए हैं उनसे आपको जो गुडविल मिलती है, that you have earned, आपकी मेहनत से आपको मिली. और चौथा है वर्ड ऑफ माउथ. आपने कोई अच्छा काम किया है, अच्छा टास्क किया है, कोई चीज एग्जीक्यूट की है, उसका वर्ड ऑफ माउथ आगे जाता है. पीपल टॉक अमंग देमसेल्व्स वन आफ्टर द अदर एंड से दैट ओके सो एंड सो हैज डन सो एंड सो गुड, राइट? दैट इज वर्ड ऑफ माउथ. दिस इज अर्नड. In your natural course, you will earn all this as you go forward in the career. जैसे आप आगे बढ़ेंगे, you will continue to earn all this. Then you have shared types of tools. Okay, community engagement. आप शादियों में जाते हैं, that is community engagement. You go to weddings, that is community engagement. That's a shared influencer tool, ultimately to build your image. He attends all the weddings. He is always there when there's a death in the village. He's always there when there's a big social function in the village, right? That is community engagement that you share. बेसिकली आपके विरोधी जब आपकी बुराई करते हैं, योर ओपोनेंट्स व्हेन दे अपोज यू, राइट? सो अगेन शेयर्ड. आपकी बुराई कर रहा है तो जरूर आप में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, राइट? दैट इज अगेन शेयर्ड. ही विल गो एंड टॉक बैड अबाउट यू इन 4 सर्कल्स, राइट? बट दैट इज अगेन शेयर्ड एंगेजमेंट जो आपका हो रहा है. पीपल विल बी एक्चुअली फोर्स्ड टू थिंक कि यार इसकी ये इमेज है, राइट? योर ब्रांड एम्बेसडर्स, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है? योर पार्टी वर्कर्स, right? They are your workers. They go and tell that okay, these are the good experiences that we have had. क्यों हम इनके पीछे हैं? What is the story behind the person? Why we support him? User generated content. You help somebody in a hospital, right? And that person is now okay. He's not sick. He goes back and tells his family, इनके कारण युवा. He is the one who helped me, right? User generated content. You did something good, and the user ensured that actually got goodwill out of it. And finally, social media websites, because you are also communicating on a social media platform. PM is also communicating on the same platform. CM is also on the same platform. Your party worker is also on the same platform. You are sharing the space that is available on the same platform. Third is owned. What do you own actually? So you can ensure that you can optimize who is reading your message. Search engine optimization. आप किसको अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं ऑनलाइन, right? Extensively, there are a lot of states in India now with a very big population abroad. ये बहुत बड़ा माइग्रेंट पॉपुलेशन दूसरे स्टेट्स में भी है. क्या हम उन माइग्रेंट्स के साथ में हमारे स्टेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं? I have been a part of a lot of such webinars where actually political leaders from Punjab, Haryana, Tamil Nadu, Telangana are interacting with the influencer groups in the US, in UK, in Australia, in New Zealand, right? आप फोकस ग्रुप से कितनी बार बात कर सकते हैं? क्या आप उनसे सिर्फ इलेक्शन के समय बात करते हैं? क्या आप उनसे होली दिवाली भी बात करते हैं? क्या आपने कोई एक ग्रुप बना रखा है जो आपके लिए बात कर रहा है आगे? That is going to be very important, right? That is an own platform because you are the only person speaking in that group. आप वहां पे किसी के साथ जगह शेयर नहीं कर रहे. You are the guest, you are the celebrity. It is the most impactful, right? And finally, there are paid media tools ultimately, right? आपने लीड जनरेशन करी. Okay, here is a potential जो मेरा आगे का वोटर बन सकता है. Here is somebody जो 16 to 18 की एज ग्रुप में है, 18 को होने के बाद में ये मेरा वोटर बन सकता है. Here is somebody जो एक्सपीरियंस कर रहा है कुछ. सो आई वाज टेलिंग समबडी यस्टरडे, ही हैज मेड अ कैनाल इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. एक नई कैनाल बनाई उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, राइट? सो आई सेड सर, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड मेकिंग वीडियोज अबाउट द कैनाल, व्हाई डोंट यू टेक द पीपल फ्रॉम दोज विलेजेस एंड गो एंड सी द कैनाल? Let them go and see how the JCB works. Let them go and see पानी कैसे आने वाला है यहाँ से. Let them go and see engineers कैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे. Experiential, experience करने दीजिए उनको what you are actually doing. It's equally expensive, it's equally cheap. But the value of experiential is going to be that they will remember कि हमने जाके देखा सामने सामने क्या हो रहा था. You can always go and tell them, yeah, it is going to take 6 more months. As you can see, this is the progress. They will not come back and tell you क्यों नहीं हो रहा है जल्दी काम. Because they have themselves seen that okay, work is actually happening. There are enough people doing the work also. Okay, so experiential event marketing is very, very important. Most importantly, from what I said was, online presence आपकी you cannot ignore now. Not telling anyone about it,
ना, आपने एक दुकान खोली है पर किसी को बताया ही नहीं है कि मैं आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग टू डू दैट. सो दीज 5 पिलर्स आर देयर. क्राइसिस कम्युनिकेशन, लाइक आई सेड, एंगेजमेंट. इसी से सबसे आपका ट्रस्ट बनेगा. आपका रिकॉर्ड हमेशा लोगों को याद रहेगा, आपने ये कहा था और ये किया. आपके खिलाफ कोई दुष्प्रचार नहीं कर पाएगा. एंड लास्ट, कि आप हम हमेशा टेस्ट कर सकते हैं मैसेजिंग करके कि हमने क्या कहा है, उसका क्या इंपैक्ट रहा है, व्हाट वी ultimately what did we say, and accordingly keep tweaking your response. On the same subject there can be 10 responses that you slowly develop and you slowly push. There are a lot of platforms available, lot of tools available. Analytics के tools हैं, sentiment के analysis कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्विस के प्लेटफॉर्म हैं, सभी चीजें ऑनलाइन हो रही. आज हम कहते हैं कि भाई इंडिया में डेटा अवेलेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है. आज हम ये कहते हैं कि इंडिया में लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ऐसा भी नहीं है. तो क्या हम लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बेटर टारगेट कर सकते हैं? और फाइनली ये जो 4 चीजें हैं, ये चारों चीजों को ही हमें ये मानना है कि हमारे सारे टूल्स और टेक्निक्स इनके अराउंड से रिवॉल्व करती हैं. पब्लिक एंगेजमेंट कैसे बेटर होगा, हम गवर्नमेंट स्कीम्स में लोगों को बेटर तरीके से एनरोल कैसे करवाते हैं. अगर हम अपोजिशन में है तो हम उनको हमारी प्रॉमिस में एनरोल करवाएंगे, हम सरकार में है तो हम उनको एग्जिस्टिंग सरकार में एनरोल करवाते हैं. हम पब्लिक ग्रीवेंसेस को कैसे टैकल करते हैं, राइट, ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, हमारी ग्रीवेंस रिड्रेसल बेटर कैसे हो सकती है. एंड फाइनली, क्या लोगों को ये लगता है दैट ओके यू आर अवेलेबल 24/7. Whether you are available physical, not physical, doesn't matter. So there is an initiative that one of the MLAs in Rajasthan drives. So what he does is, उनका एक बहुत बड़ा migrant population stays here in Bombay, right? So what happens is, all those migrants, they have a card. It's called the blood donor card. So the MLA actually does blood donation camps back in his constituency in Rajasthan. It's a credit system. जितने यूनिट खून वो वहां पे देता है, उतने यूनिट यहां के सारे लोगों में ब्लड डोनर कार्ड में ऐड हो जाते हैं. इफेक्टिवली, इफ आई वांट ब्लड एंड आई एम अ वोटर ऑफ दैट एमएलए, आई कैन गो टू एनी ब्लड बैंक एंड से, सर आई एम अ वोटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, मुझे इमीडिएटली खून दीजिए. क्यों? क्योंकि मेरे एमएलए ने वहां पे आपके ब्लड बैंक में डोनेट किया था, सो मुझे उसका क्रेडिट मिला है. द एमएलए सेज दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी आई एम अवेलेबल टू गिव यू ब्लड 24/7. Whether the MLA is available? No. But blood is available 24/7 to his voters who are living in Bombay. So when we say 24/7, इसका मतलब ये नहीं है कि physically MLA को available रहना है, but he has to think of ways that he can convince people that I am available with you in case of an emergency. Social media governance, very importantly, I think we already discussed this, but I'll just immediate responsiveness. इमीडिएटली जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, कैटेगराइज करना किस प्रकार के ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैटेगराइजिंग ग्रीवेंसेस एंड देन ट्रेनिंग अवर पीपल टू आंसर दोज ग्रीवेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दोज इन द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन द ऑफिसर्स. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट. इन द ऑपोजिशन, यू विल ट्रेन द मीडिया गाइज, योर हैंडलर्स, योर PROs, etc. Crisis management, again very important to build your image. So why are we talking of all these points? Everything that you do will actually determine what your image is, right? How do you assess the risk that you are facing? How do you prevent? What is your preparedness? What was the response? How have you recovered from the crisis? And what is the learning that you are taking forward to actually include in your image, basically? Improving accountability is going to be very important. I think all of us as a practice should start कि हम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैनिफेस्टो बनाएंगे जनता से पूछ करके. Okay, that is going to be a very, very important thing in adding to our image. It's a very simple task, but it will give you really good image boost in your constituency. कि यार इन्होंने हमसे पूछ के मैनिफेस्टो बनाया है. Are you able to convince them or not? That is going to be very important. Second, let public determine some part of the expenses that you do as MP lad or MLA lad. आप थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक को पूछ करके खर्च कीजिए. Make it into a forum. 5% spending, I will ask the people what they need to bid. Let's start from 5%, we can go ahead. Again, it's a very big plus point to our image. सोशल ऑडिट्स आप बाहर लेके आइए. सोशल ऑडिट्स, आपने जो काम किए हैं जनता इवैल्यूएट करे, काम कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है. अगेन 5% से आप शुरू करिए. 5% से आप शुरू करेंगे, यू विल गो फॉरवर्ड. एंड ब्रिंग आउट एन एनुअल रिपोर्ट कार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज फ्रॉम MLA. किसी भी
एमएलए में हिम्मत का काम है कि वो जाके पब्लिक को बताए हर साल मैंने इस साल में ये किया है. बट व्हेन ही स्टार्ट्स टू डू दैट, ही स्टार्ट्स टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ फ्रॉम हिज कॉम्पिटिटर. Basically, in the next 5 years, you are the elected representative, your competitor is in the opposition. You have 5 years to distinguish yourself as an MLA. Last, very interesting, how to construct your opponent's image. That is also your task. Okay, I should not be sharing this, but it is very important. How do you construct your opponent's image? Okay, we know a lot of examples of name calling. We know a lot of examples of talking generalities. Generalities क्या होता है? आपके लिए तो आपकी एक डिस्टिंक्ट इमेज है. आपके ओपोनेंट की जनरल इमेज अगर बन गई तो ओपोनेंट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यू. यू हैव अ यूनिक इमेज, ही हैज अ जनरल इमेज. ओपोनेंट जैसे तो और भी 4 हैं. हम कहते हैं ना तेरे जैसे 4 देखे, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव सीन 4 पीपल लाइक यू, राइट? तो इट इज टॉकिंग अबाउट जनरलिटीज. You start to transfer negative tones. What are negative tones? People are seen in different places. I will give you a very very simple example. So in the US, anybody seen with a Russia flag is actually a negative person. है ना? रशिया के झंडे के साथ अमेरिका में कोई भी दिख जाए, वो चाहे कितना भी अच्छा आदमी, उसको लोग नेगेटिव तरीके से देखते हैं, राइट? सामने वाले की तरफ नेगेटिव टोन ट्रांसफर कैसे किया जाए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेस्टिमोनियल, सामने वाले का पीड़ित अगर बोल दे कि हाँ मुझे इससे दुख है, राइट, हिज इमेज इज गोइंग टू गेट सॉलिडिफाइड क्योंकि दिस इज द इमेज दैट ही इज टॉकिंग अबाउट. सामने वाले के एट्रीब्यूट्स इकट्ठे होते जाए, स्टैकिंग ऑफ कार्ड्स होते जाए, 10 चीजें उसके बारे में अगर लोगों के दिमाग में आता जाए, दैट इज आल्सो स्टैकिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स. एंड लास्ट, बैंड वैगन. यदि सामने वाला व्यक्ति को इस तरह की चीज कर रहा है विच इज हर्टफुल, विच इज नेगेटिव, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प द कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड ही सडनली सीज लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग हिम इन दैट रॉन्ग एक्टिविटी आल्सो, राइट, देन हिज इमेज बिल्ड्स इन अ नेगेटिव फॉर्म. Basically, so this is how the opponents, so it should actually not be how to construct your opponent's image, it should actually be how to destruct your opponent's image, basically, right? That is very very important. This was the last part. I'll end it by saying one thing, that when we say constructing your image, I will come back to the very first point that I said. It is very important to have a distinct image for every legislature now, because that is the only thing which will make you irreplaceable. That is the only mantra now. It is the only thing which will make you irreplaceable. Your distinct image will always keep you in good stead, will give you a long political career, and it will be very difficult for anybody to replace you in the work that you are doing.